फिर ऐसे मेरे मोहतरम वजीर लुडियां डाल रहे थे जैसे जेलम का हर शख्स नाश्ता चांद पर करता है, दोपहर को केलूला मरीख पर करता है। और कल ही वो जिस इंडियन खलाई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वो सदर जो K7 हैं और चांद गाड़ी विक्रम के पायलट्स को, वैसे मोदी साहब को पद्मा भूषण देना। इंडिया वो पहला कंट्री है कि जो मून के जो साउथ पोल है उस हिस्से पर अब वो तहकीक कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। लेकिन अब फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज़ किए हैं हमारे इसी खित्ते के, इसी रीजन के, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की स्पेस एजेंसी, जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है, उसकी तरफ से ये इसरो ने जो काम शेड्यूल किया था, यानी कि जो डेट्स फिक्स की थी, उससे भी 3 दिन पहले ही इसरो ने अपना पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट कर लिया है। यानी दोस्तों, बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां भी जो 70 साल में नहीं कर पाई, वो काम इसरो ने कुछ ही सालों के अंदर कर दिया। 2017 के अंदर हिंदुस्तान रिकॉर्ड तोड़ता है 107 नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का एक सिंगल रॉकेट से, और 25 तक वो इसको $15 बिलियन की इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं। और जब इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आती है, क्या चांद के उस जगह पे जा रहा है कि दुनिया में कोई नहीं जा सका चांद की उस पोजीशन पे, पोल पे जो है लैंड, लेकिन इंडिया उस जगह पे आने वाले टाइमों में मैं लिख के दे रहा हूँ, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे पे नहीं आएगा, और ये आपको नजर आएगा चाइना के बाद। और सर चाइना के ऊपर जाना है इसने। आप चाइना मून मिशन के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा के ऑर्बिट में 3 दिन पहले पहुंचा दिया गया है। अभी तक कोई भी देश ऐसा कारनामा नहीं कर पाया है। इससे इसरो को 2 फायदे होंगे। पहला, चंद्रयान 3 का ईंधन बचेगा, और दूसरा, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो को ज़्यादा समय मिल पाएगा। आगे की कहानी सुनते हैं। इसरो ने जो काम शेड्यूल किया था, यानी कि जो डेट्स फिक्स की थी, उससे भी 3 दिन पहले ही इसरो ने अपना पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट ये कि इसरो ने कई गुना कम दूरी तक चंद्रयान 3 को बहुत ही कम टाइम में पहुंचा दिया है। मतलब जो काम 9 अगस्त तक होना चाहिए था, वो 6 तारीख तक कंप्लीट कर दिया गया है। मतलब चंद्रयान 3 को एक तो अब बहुत ही कम दूरी तय करनी पड़ेगी, कम ईंधन खर्च करना पड़ेगा, और चांद पर उतरने के लिए इसरो के पास अब टाइम भी बहुत ज्यादा बचा हुआ रहा है। इसरो को उम्मीद है कि विक्रम लैंडर इसी महीने के अंत में, यानी कि 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने लग जाएगा। यानी जहां तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया, वहां भारत का तीसरा मानव रहित चंद्र मिशन, यानी कि लेकिन अब फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज़ किए हैं हमारे इसी खित्ते के, इसी रीजन के, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की स्पेस एजेंसी, जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है, उसकी तरफ से ये इंडिया वो पहला कंट्री है कि जो मून के जो साउथ पोल है उस हिस्से पर अब वो तहकीक कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। जो वहाँ से इमेजेस आएंगे या जो भी उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी या रिसर्च की जाएगी, क्योंकि चांद के इस हिस्से के बारे में अभी तक सबसे कम इंफॉर्मेशन हासिल की गई है। और इस तरह अमेरिका और USSR और चाइना के बाद चांद पर कामयाबी से उतरने वाला 4th कंट्री इंडिया है। लेकिन इस चांद के हिस्से पर तहकीक करने के लिए जाने वाला पहला कंट्री इंडिया है। इससे पहले 2008 में मून सरफेस पर इंडिया का पहला मिशन भेजा गया था, जिसने मून सरफेस पर पानी के मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी को डिस्कवर किया था, और ये साबित किया था कि चांद की सतह पर, मून सरफेस पर दिन के टाइम में, डे टाइम में एक खास। अगर हिंदुस्तान की इसरो की बात करें तो वो 2008 में 11 सैटेलाइट्स लॉन्च करती है, ठीक है। 2017 के अंदर हिंदुस्तान रिकॉर्ड तोड़ता है 107 नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का एक सिंगल रॉकेट से, और अब तक जो टोटल नंबर है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का इसरो की तरफ से वो है 417, ठीक है। अगर हम बजट्स को कंपेयर करें तो जो सुपार्को का एनुअल बजट है इस पॉइंट पर पाकिस्तान का, वो है $25 मिलियन। वैसे मुझे नहीं मालूम कि इस 25 मिलियन का ये करते क्या है, क्योंकि देखा कुछ नहीं है होते हुए। और इसरो का बजट है $1600 मिलियन, यानी कि पाकिस्तान का $25 मिलियन और हिंदुस्तान का है $1600 मिलियन। तो इतना बड़ा डिफरेंस है फंडिंग का, और इससे ही वाज़ेह होता है कि कितना इंटरेस्ट वो ले रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में, और आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में स्पेस सेक्टर जो है वो $9.6 बिलियन की इंडस्ट्री है इस वक्त, और 2025 तक वो इसको $15 बिलियन की इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं।
और क्या चांद के उस जगह पे जा रहा है कि दुनिया में कोई नहीं जा सका चांद की उस पोजीशन साउथ पे, पोल पे जी हाँ। जो है लैंडिंग लेकिन पोल। इंडिया उस जगह पे, भाई अगर इंडिया ने चंद्रयान बनाया है तो हम लोगों को भी चाहिए था स्ट्रगल करने के लिए, पाकिस्तान को भी चाहिए था कि हम भी कुछ करते, लेकिन हम अपनी भूखमरी में गुर्बत से बाहर निकले तो हम लोग कुछ कर सके ना, क्योंकि हम लोगों को लगा इस तरफ दिया गया हुआ है कि सिर्फ रोटी पूरी करो, अपनी रोटी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो चंद्रयान के लिए हम इंडिया को अप्रिशिएट करेंगे, हमारा हमसाया है, दुनिया में पाकिस्तान का भी नाम आएगा कि इंडिया का हमसाया जो है सॉरी पाकिस्तान का हमसाया इंडिया चांद तक पहुंच चुका है, और चांद की ऐसी जगह पे पहुंच चुका हुआ है कि जहां पे पहले कोई नहीं गया। एक और चीज बताता हूँ, पहुंचने वाला है, अभी पहुंचा नहीं अभी है। इंडिया के साइंसदान, इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, वो चांद के ऊपर पानी ढूंढेंगे भाईजान, उस पानी से ऑक्सीजन बनाएंगे जिससे वो सांस ले सकेंगे, जिससे वो चांद की और दूर तक जाएंगे, उस पे खजाने भी ढूंढ सकते हैं, बड़ा कुछ मिल सकता मुझे है। ऐसा लगता है, जो फील होता है कि आप यहाँ शॉप पे बैठते हैं और पाकिस्तान की खबरों से ज्यादा इंडिया की खबरों को सुनते हैं। मतलब नहीं, कोई मैं अक्सर आपको बताता हूँ शुएब भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ, हमारा मैंने जीना आप मरना- देखे, मैं वो कामयाब हुए हैं चांद पर पहुंचने में और हम कामयाब हुए हैं अपने एक और वजीर आजम को जेल में भेजने में। ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। हमने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है और बरकरार रखते हुए हमने कहा कैसे हो सकता है कि हम अपने वजीर आजम को ऐसे ही जाने दें, हाथ के हाथ दस्ती के दस्ती जाने, नहीं ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता था। तो एक और वजीर आजम हमारा जो इस वक्त जेल में पधारे में हैं, खान साहब जो हैं, और उनके साथ क्या क्या कुछ हो रहा है या वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं, वो बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन मैं तो इस वक्त सिर्फ एक इसी एंगल पर बात कर रही हूँ कि हमारी तरफ भी बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारे हमसायों ने चांद पर कदम रख दिया है तो कोई बात नहीं, हमारे एक और वजीर आजम ने जेल में कदम रख दिया तो हम इसमें पीछे नहीं हटे, हम भी इस अपने मिशन में कामयाब रहे हैं। कोई कि अगर हम इसरो की भी बात करें तो अब भी जो इसरो एस्पायर करता है वो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में करता है और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में करता है। तो अगर इन दो चीज़ों में उनको सेल्फ रिलायंस हासिल हो जाती है मुकम्मल तौर पे, तो फिर हिंदुस्तान could become a major power when it comes to security and communication purposes। और पाकिस्तान को अब भी अपनी हर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, अपने हर जो है इस किस्म के मिशन के लिए जिसमें सैटेलाइट की सर्विसेज दरकार हैं, उसमें फॉरेन पावर्स पर रिलाई करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि आप कंप्लीटली सिक्योरिटी पर्पसेस में भी सेल्फ रिलायंट नहीं हैं। तो अगर हम जैसा कि चंद्रयान 3 से ही स्पष्ट है कि यह भारत का तीसरा मून मिशन है। 2 मून मिशन उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा खिल्ली पाकिस्तान में उड़ाई गई थी। वहाँ के एक मंत्री फवाद चौधरी ने यहाँ तक कह दिया था कि जब ज़मीन से ही चांद दिखाई दे जाता है तो फिर चंद्रमा पर जाकर उसे देखने की क्या आवश्यकता है। यह उनके दिमाग का दिवालियापन था। आज उन्हीं की खिल्ली उड़ाई जा रही है, क्योंकि सभी सफलताओं के पीछे कितनी असफलताएं छिपी रहती हैं, यह मानव इतिहास का गवाह इस पे रहा है। और भारत अब की बार ज़रूर सफल होगा। और इसके साथ ही आज की जो अगली लड़ाई होने वाली है वह स्पेस वार होने जा रहा है, और जो आसमान पर कब्जा करेगा, स्पेस पर जिसकी औकात चलेगी वही विजयी होगा, और भारत उसी दिशा में काम कर रहा है। सबसे पहले जो चांद पर उतरने वाले व्यक्ति थे वह 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के थे, और उसके बाद से अमेरिका 6 बार सफल प्रयोग कर चुका है, और कुल 12 लोग अभी तक चांद पर पैर रख पाए हैं। सोवियत संघ भी अमेरिका के साथ साथ मून मिशन चलाया था। उसके जो लोग थे वे चंद्रमा के मिशन पर तो गए थे, लेकिन अभी तक चंद्रमा पर उतर नहीं पाए हैं। और 1959 से लेकर 1976 तक सोवियत संघ का जो कार्यक्रम चला, उसके बाद से 1991 में सोवियत संघ टूट भी गया, और अभी तक रूस का कोई नहीं जा पाया है। अमेरिका, रूस के अलावा चीन भी मून मिशन भेज चुका है, लेकिन कोई आदमी अभी नहीं उतार पाया है। तो इस लिहाज से भारत भी अब उसी श्रेणी में बढ़ रहा है, और यह भारत के बढ़ते हुए ताकत का एक परिचायक भी है। पिछले साल जापान ने भी कोशिश किया था, लेकिन जापान नाकामयाब रहा। अब की बार भारत का यह कार्यक्रम, सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ तक कि वहाँ से अब इमेज का आना चालू हो गया है, और भारत ने एक कठिन रास्ता अपनाया है साउथ पोल का, जहाँ तक अभी विश्व के कोई भी देश वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, क्योंकि वहाँ पर जल जीवन की बातें कही जा रही है। भारत के कामयाबी की कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।